इतनी बड़ी विजडम, ये क्या है? ये मजाक है? ये कमाल, सुभान अल्लाह। अबू धाबी मंदिर में जो है इफ्तार करवाया गया है, बहुत अच्छा लगा देखकर। BAPS हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी, जिसकी जानिब से खबर सामने आ रही है। हिंदू मंदिर ने स्पेशल रमजान का पहली दफा इवेंट होस्ट किया, जिसमें सहरी भी करवाई गई, इफ्तार भी करवाया गया, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग भी शामिल हुए। मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी ने नहीं वहां रोका कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप तस्वीरें ले रहे हो, यहाँ पे आप कौन? आप जरा जाके दिखाएं मस्जिदों के अंदर इस तरह। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई तमाम लोगों ने वहां पर शिरकत की। बहुत जबरदस्त फंक्शन किया गया था रमजान के हवाले से। दूसरी जगह अब गोल्डन टेम्पल के अंदर आपने देखा होगा, हर दूसरा जो बंदा आता है वो जाता है, जो डिग्नेटरीज आते हैं वो जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, बल्कि बता के भी जाते हैं, जितने हमारे कई मिनिस्टर वहां पे। क्या हम भी उतने ही फराख दिल हैं कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी लोग इस तरह जाएं, हमारे मजहबी जगहों पे जाएं? हर चीज अखलाकियात की कोख से जन्म लेती है। क्या समझते हैं कि हमारे रियल हीरोज कौन थे, और जिस पर जो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता? मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। हमारा हीरो राजा पोरस है। पूरे के पूरे इवेंट को होस्ट करने वाला BAPS हिंदू मंदिर था, जिसने पीस का पैगाम दिया, तमाम कम्युनिटीज के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया कि हम मोहब्बतें बांटते हैं। सर क्या जा पाए? थैंक यू सर 2-3 दिन रह गए ईद में, और अबू धाबी मंदिर में जो है इफ्तार करवाया गया है, बहुत अच्छा लगा देखकर। वो भी हम बात करेंगे। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं सऊदी अरब उम्रा करने मरियम नवाज के साथ, और कहना यही है कि MBS से भी मिलेंगे, जो यकीनन कुछ मांगने के लिए जाएंगे, जो वो हमेशा कहते हैं। साथ US इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, जिसमें ईरान की तरफ इशारा किया गया है कि वो इजराइल पे अटैक कर सकता है। देखें, उस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। इस वक्त अमेरिका भी हाई अलर्ट में है, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अबू धाबी जो मंदिर है, आरजू, उसमें मैं खुद आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले होकर आया हूँ अबू धाबी, और इट्स वर्थ गोइंग देयर एंड सीइंग। इज सच अ, मैं आपको पता है आर्किटेक्ट से बड़ा मेरा आई हैव अ पैशन टू एंजॉय द आर्किटेक्ट। तो इट्स सच अ मार्वलस वर्क किया है उन्होंने। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, मेरा ख्याल है। इट्स वर्थ सीइंग इट, वर्थ वाचिंग इट, गोइंग इट। और जो सबसे बड़ी बात, मैं अगले दिन भी, बल्कि मैंने आपके देखने वालों से मैं ये नहीं कर सका, आपसे शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मैंने वहां देखा है कि हम शाम को गए, और मैं मुसलमान हूं, मुझे किसी ने नहीं वहां रोका कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप तस्वीरें ले रहे हो, यहाँ पे आप कौन? आप जरा जाके दिखाएं मस्जिदों के अंदर इस तरह। कोई गैर मुस्लिम, आज कोई हिंदू या सिख पगड़ी वाला जाए तो क्या क्या लोग बातें नहीं करते। मैं तो खैर, मेरा दोस्त है यहाँ पे जो मेरे भाइयों जैसे हैं, भाई जसदीप सिंह, वो पगड़ी ज़ाहिर है, टर्बन है उनकी, मैं उनको साथ लेके जाता हूँ, और डर्टी लुक्स लोग देंगे उनको। हालांकि मैं समझता, और मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, दूसरी मिसाल साथ, मैं 4 दफा भारत गया हूँ, 4 दफा गोल्डन टेम्पल। खैर मुझे लोग वो पता नहीं, उनको क्या चेहरे से तो नहीं पता चलता ना मैं कौन हूँ वहां पे, लेकिन ये कि मैं जिस तरीके से ये दूसरी जगह, अब गोल्डन टेम्पल के अंदर आपने देखा होगा, हर दूसरा जो बंदा आता है वो जाता है, जो डिग्नेटरीज आते हैं वो जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, बल्कि बता के भी जाते हैं, जितने हमारे कई मिनिस्टर वहां पे। क्या हम भी उतने ही फराख दिल हैं कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी लोग इस तरह जाएं, हमारे मजहबी जगहों पे जाएं? मैंने कई दफा कोशिश की है ये देखने की, पढ़ने की, सीखने की आरजू, कि मक्का जाएं तो रास्ते के अंदर एक चेक पोस्ट है जहां पे कहा जाता है कि गैर मुस्लिम इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने कई दफा ये पढ़ने की कोशिश की, क्या इस्लाम के अंदर भी इसकी कोई इस्लामिक इसमें चीज है? मैं अभी तक आई हैवंट कम अक्रॉस यट कि इसमें लिखा गया हो कि मक्का के अंदर गैर मुस्लिम नहीं आ सकते। बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी, सारे लोग थे। और दूसरा मैंने जो देखा है
कि बार बार कुरान में ये चीजें लिखी है कि मैं रहमतुल आलमीन हूँ, दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए मैं रहमत हूँ, और मैं पैगंबर सिर्फ मुसलमानों का, सारी दुनिया का पैगंबर हूँ, मैं मैसेंजर हूँ पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम लोगों ने मेरा ख्याल है ज़हन छोटे कर लिए हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं मुसलसल आज एक खबर, एक चीज और वायरल हो रही है लाहौर के अंदर, बल्कि अगले ट्रिप में पाकिस्तान उनसे मिलना चाहूंगा। एक सरदार जी हैं, बिजनेसमैन हैं, मुसलसल अफ्तारियां करा रहे हैं, 30 दिन डेली बेस पे अफ्तारी करा रहे हैं। अपन उनकी शॉप है, शॉप के बाहर वो नीचे डाल के लोगों को अफ्तारी कराते हैं। रिमार्केबल, मैं आई हैट ऑफ टू हिम। देखें, हम दुनिया में दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करना सीखें प्लीज। ये बिल्कुल गलत बात है। अब इससे आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा बैकग्राउंड इसका। इस वक्त हाई अलर्ट पे है अमेरिका। वो किस तरह आया, इस पॉइंट पे किस तरह पहुंचा है कि पिछले मंडे को इजराइल ने अटैक किया है सीरिया के अंदर। ईरानी जो उनका कौंसल जनरल एम्बेसी थी, और वहां पे 2 सिग्निफिकेंट कमांडर जो थे, एक का नाम मोहम्मद रजा जाहिदी था, और दूसरे का नाम था मोहम्मद हादी हाजी रहीमी। काफी सीनियर थे अल कुद्स फोर्स के, और दोनों को मारा गया। साथ इनके और लोग भी 7-10 मारे गए। और उसके बाद एक हलचल जो है वो हो गई है, बिलखसूस ईरान के हवाले से। अब इसका एक प्रेसिडेंट मौजूद है, कासिम सुलेमानी थे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप दौर के अंदर बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर मारा गया था। और कासिम सुलेमानी भी एक बहुत बड़े जनरल थे, जो ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं उनको बनाने के लिए। प्रॉक्सीज क्या क्या है जो सिग्निफिकेंट है, वैसे तो कई हैं, लेकिन जो एक तो होती है रेड सी के अंदर, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह है, उसके बाद हमास को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त 1 लाख के करीब ईरानी सोल्जर जो है सीरिया के अंदर मौजूद है। तो जब उन पे अटैक किया गया है तो उस पे ईरान रिटेलिएट करेगा। कासिम सुलेमानी पे भी उन्होंने रिटेलिएट किया था, बल्कि उस पे रिटेलिएट नहीं किया था, पिछले दिनों उनकी बरसी थी 3 साल, उसके ऊपर कोई ब्लास्ट हुआ था, उस पे भी रिटेलिएट उन्होंने किया। बल्कि यहां तक बात की जाती है, जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था वो उसी कासिम सुलेमानी की बरसी के ऊपर जो अटैक था उसके रिटेलिएशन में था। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर बार बार क्या बातें कर रहा है। 4 न्यूज़लेट की मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो क्या उनकी, और दूसरा ये आपके देखने वालों को मैं अर्ज करना चाहूंगा बताना कि इन सारी न्यूज आउटलेट्स जो है, इनके एशियन एडिशन और होते हैं, यूरोप के एडिशन और होते हैं, अमेरिका के एडिशन और होते हैं। फॉक्स के अंदर फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस है, मार्क एस्पर उनका नाम है, उन्होंने वार्न किया है फॉक्स चैनल के ऊपर कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। CNN ने कहा है कि अमेरिका और ईरान इस हमले में, इस रीजन के अंदर, ये सो फार उन्होंने यही कहा है कि वहीं ईरान उसी एरिया के अंदर अटैक करेगा अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर। उससे मुराद ये है कि अमेरिकन एम्बेसीज में और इजराइल के इंटरेस्ट के ऊपर। और उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि आप इसमें प्लीज जंप इन ना करें। ईरानी प्रेसिडेंट के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ टू द प्रेसिडेंट, मोहम्मद जमशेदी उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम अमेरिका को वार्न करते हैं कि इजराइल के जंग में वो शामिल ना हो। सारी एम्बेसियां हाई अलर्ट पे हैं। अब जुमेरात वाले दिन, आज यहाँ पे संडे है, इस थर्सडे वाले दिन बीबी नेतन्याहू और बाइडेन ने इस वार्निंग को डिस्कस किया है आप दोनों के साथ। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम सबरीन सिंह है, सबरीन सिंह, उन्होंने इंकशाफ किया है इस चीज का कि वाकई ही इजराइल जो है वो इस हमले के अंदर शामिल था, ये उन्होंने ही हमला किया। अब इसके साथ एक और बात बताऊंगा कि पिछले दिनों में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इजराइल की मर्जी के खिलाफ एक वोट दिया था। अमेरिकन भी इस वक्त डर रहे हैं, कमजोर हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आते हैं। इन्होंने वोट दिया इजराइल के खिलाफ जंग बंदी के लिए, लेकिन साथ ही चंद घंटों के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया, मिलर साहब ने, कि ये नॉन बाइंडिंग जो है वो रेजोल्यूशन था, एग्रीमेंट है, तो इजराइल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी हिलजुल थी कि हम अपना स्टैंड चेंज करेंगे। फिर उसके बाद कुछ सियासतदानों ने भी यहाँ पे बयानात दिए कि इजराइल के खिलाफ बयानात दिए। तो उस पर बीबी नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने खुल के कहा है, उन्होंने कहा इजराइल अपना दफा करने की सलाहियत रखता है खुद ही, बल्कि हम सलाहियत नहीं रखते, हम प्रीएम्प्टिव अटैक्स की सलाहियत भी रखते हैं। हमें किसी ने पेन पहुंचाने की कोशिश की तो हम उस पे प्रीएम्प्टिव अटैक भी करेंगे, ये उन्होंने। ठीक है, दुबई के मंदिर में इफ्तार पार्टी हुई, जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन
क्वेश्चन ये है कि क्या किसी मस्जिद में कोई हरि कीर्तन या कुछ भजन कीर्तन ऐसा हो सकता है? क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मस्जिद में बुला के ये सब करवा दे? नहीं ना।